बताई, जो बिंदल जी ने आंकड़े दिए, तो क्या सुक्खू को सुक्खू कहना बनता है? क्या बनता है? ये किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? आज जनता का हर व्यक्ति दुखी है। युवा मोर्चा के लोग नारे लगा रहे थे कि सुक्खू भाई हमारी नौकरियां कहां गई। माताएं नारे लगा रही थी हमारी 1500 की पेंशन कहां गई। बिंदल जी, कांग्रेस वाले बड़े होशियार हैं, गारंटी दी है, बात भी करेंगे, 5 साल करते रहेंगे। मुझे एक घटना याद आ गई, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मैं एमएलए था, तो वो भी ऐसे वादे करते थे। तो मैंने विधानसभा में एक बात सुनाई, तो बैठे बैठे वो बात मुझे याद आ गई। मैं जनता की कचहरी में खड़ा हूं, मैं आपसे भी शेयर करूंगा। आप सब जानते हैं जब गांव में टूर्नामेंट होता है ना, तो बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं, किसने 1000 दिया, किसने 500 दिया, किसने 2100 दिया, और जैसे जैसे पैसे देते हैं वैसे वैसे वो लोगों की फोटो लगा देते हैं उसके ऊपर, फ्लैक्स के ऊपर। तो एक गांव में एक सेठ रहते थे, बड़े कंजूस थे। तो उसने अपने मुनीम को पूछा कि यार मेरी तो फोटो लगती नहीं कभी। उन्होंने कहा महाराज आप कभी पैसे देते ही नहीं, तो आपकी फोटो क्यों लगे। तो एक बार जब नया टूर्नामेंट आया तो उसने बच्चों को बुलाया, आओ मैं आपको पैसे दूंगा। बच्चे बड़े खुश नहा धो के गए कि पहली बार एक कंजूस से हमें पैसे दे रहा है। तो उसने चेक निकाला, बच्चों को दे दिया। बच्चे नाचते हुए चले गए, बहुत बड़ी फोटो सेठ की लगा दी, टूर्नामेंट के फाइनल में उसको सम्मानित कर दिया और चेक बैंक में लगा दिया। जब चेक बैंक में लगा दिया तो चेक डिसऑनर हो गया, पास नहीं हुआ। तो बच्चों को बड़ा अफसोस हुआ, वे पहली बार चेक दिया है सेठ ने, शायद कोई गलती रह गई हो। तो जब उसका नोट आया, जो मीमो आता है, तो उस पर लिखा था चेक पे साइन नहीं है। वो भागे भागे सेठ के पास गए कि सेठ जी गलती से शायद आपको भूल गया, आपने चेक पे साइन नहीं किए। कहते नहीं नहीं, गलती से नहीं किए, मैंने जानबूझ के नहीं किए, क्योंकि मुझे गुप्त दान देने की आदत है। ऐसा ना हो कि आपकी गारंटियों का भी यही हाल हो, आप 4000 करोड़ 20,000 करोड़ गिनते रहे और सरकार के 5 साल पूरे हो जाए, फिर आप पछताएं। पछता तो आप आज भी रहे। तो इसलिए मैं केवल सोचता हूं कि हमारी सरकार, जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, हम प्रवास करके आते थे, जनता की बात सुनते थे, मीटिंग होती थी तो उनको बताते थे भाई साहब वहां ये काम होने वाला है। कैबिनेट की मीटिंग होती थी हर हफ्ते, तो उसमें वो काम पास होके जनता को बता दिया जाता था कि आपने ये बात कही थी और हमने इसको पूरा कर दिया। ये थी सरकार जयराम की। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, जरा पहले नेशनल लेवल की बात मैं करता हूं। आप टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, रोज क्या मिलता था? एक स्कैम। आज कोला खा गए, आज हवा खा गए, आज धरती से भी कुछ खा गए, आज फाका खा गए। जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तो आपको हर रोज एक स्कीम मिलती है। स्कैम से हम स्कीम पे आ गए हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जश्न की बात आई, जश्न की बात आई तो पत्रकार बंधु, आखिर इनको भी अपनी न्यूज बनानी होती है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो पूछने लगे कि जी जो 1 साल का जश्न मनाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा कि भाई एक विद्यार्थी फेल होके आ गया, उसके एग्जाम में नंबर आई नहीं, फेल हो गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया कि आओ पार्टी करते हैं। ये सरकार अपनी फेल होने की पार्टी कर रही है कि हमने 1 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन हम जनता का पैसा एक बार फिर जश्न बनाने के ऊपर लगाएंगे। इन्होंने जनता के जख्म पर नमक छिड़का है, पैसा जनता का और बाबा अपनी। तो आज जो इन्होंने काम किए 1 साल में, एक काम भी बता दें। हाँ, जहां की कानून व्यवस्था, ये प्रदेश बड़ा शांत प्रदेश है, यहाँ लोग शांति से रहना चाहते, जीना चाहते हैं। लेकिन जिस ढंग से मनोहर कांड हुआ चंबा में, आप सबको जानते हैं, आज तक कभी भी हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ।
कानून व्यवस्था को तार तार करके रख दिया। दिल्ली रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इस सरकार ने कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया। हम सोच रहे थे हमारे लिए 1500 रुपए आएगा, हम सोच रहे थे हमारे लिए नौकरियां आएंगी, किसान सोच रहा था मेरा गोबर बिक जाएगा, और कच्चे मुलाजिम सोच रहे थे हम पक्के हो जाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ क्या? जितनी भी जयराम जी ने संस्थाएं खोली थी उन सभी संस्थाओं को बंद कर दिया। तो एक बार किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि इतना शोर जुबा क्यों मर जाते हैं? कहते जी पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी बहुत है। चलो एक काम करो, जितने भी स्कूल कॉलेज है बंद कर दो, ताकि ना कोई पढ़ेगा ना कोई बेरोजगार कहेगा पढ़ा लिखा बेरोजगार है। एक काम इस सरकार ने की है। हम तो सोच रहे थे कि हमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। तो पंजाब में मैं कई बार जलसों में कहानी सुनाता हूँ, पंजाबी में समझ आ जाएगी ना आपको, है? क्योंकि वो मजा पंजाबी में आएगा। एक बार एक छड़ा सी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो किसी ने सलाह दी कि काका शहर के बाहर ना पिंड के बाहर एक बाबा लोई की कबर है, उत्थे जाके तू 40 दिन दीवा जाना ते 40 दिन झाड़ू मारना है, तो 40वें दिन तेरी शादी होगी होगी। बड़ा खुश होया, एक काम सौखा है। ते उन्हें झाड़ू चक्के दीवे ले, रोज झाड़ू मारदा, 39 दिन तक मार देना तसल्ली नाल। हुण 40वां दिन रिजल्ट का दिन सी, वो झाड़ू भी ज्यादा लै गया, दीवे भी ज्यादा लै गया, ते नाले झाड़ू मारी जांदा, दीवे जगाई जांदा, ते नाले पिंड वाल देखी जांदा कोई सुनेहा लैके तो नहीं आ रहा। तो थोड़े चिर बाद देखदा कि एक लंबड़दार आ रहा, बड़ा खुश, बाबा दोई अज तो मजा आ गया, मैं तेरी सेवा की है, मेरी शादी होगी हुई। लंबड़दार नेड़े आया, कहना क्यों लंबड़दार जी कोई रिश्ता आया? कहना नहीं काका, तेन दसन आया तेरी मां मर गई है। और बाबा लोई वाल हो कहता वाह बाबा लोई, मैं तो मंगी सी अपने वास्ते, तू मेरे बापू की भी खुई। ये हाल इस सरकार ने किया है। अज एक बच्चा जिहड़ा है वो पछता रहा। मैं सवेरे एक कार्यकर्ता ने मैनू व्हाट्सएप भेजा कि खन्ना जी गल जरूर करियो, इत्थे वड्डियां वड्डियां गल्लां भी होणियां, लेकिन मैं छोटियां जी तकलीफ तो दी है वो भी दस देना। विरासत का इंतकाल आम गल है, जो आपकी विरासत का इंतकाल होता है, बुजुर्ग की डेथ हो गई तो इंतकाल बच्चों के नाम पे चढ़ना है, उसकी हमारी सरकार के समय फीस थी 2 रुपए। नेचुरल था वो, क्योंकि डेथ हुई है, इंतकाल होना है। आज वो बढ़ के फीस हो गई है 500 रुपया। पता है आपको? आज 500 रुपया फीस हो गया 2 रुपए से। कितना गुना बढ़ गया जी, कैलकुलेशन कर लो। आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते थे, देना पड़ता है, कोई बाहर रहता है, कुछ करना है, छोटे छोटे काम के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है। आज उसकी फीस 1500 से 2000 रुपया होगी। मैंने अपनी पावर अटॉर्नी किसी को देनी है तो वो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन देनी हो, आगे 1.25 रुपए का फीस को लगता था, मैं वकील हूं पेशे से, लेकिन आपकी यहाँ की सरकार ने उसको 20 रुपए कर दिया है। ये और एडिशनल बर्डन जो है वो आपने यहाँ पर डाल दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि पता नहीं महामंत्री जी को क्या होता है, बैठा नहीं जाता है, तो मैं भी इशारा समझता हूं, क्योंकि जयराम जी ने बोलना है, आपने भी अपने घरों में जाना है। और मैं तो यही आपसे कहता हूं कि जो कष्ट आपको दिया है सरकार ने, इस कष्ट को भूलना मत। अगर आप इस कष्ट को भूल गए ना, तो सबसे बड़ा गुनाह आप अपने साथ करेंगे। ये बात आप सोच के जाना। एक मौका आपको मिल रहा है। देखो जनता के पास क्या होता है, हम सुखू को यहां से उठा के गद्दी से उतार तो सकते नहीं, वो तो जब वोटें पड़ेगी तब देखेंगे। लेकिन अब मौका है उस सरकार को सबक सिखाने का। लोकसभा का चुनाव अगले साल आ रहा है, 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आपने नरेंद्र भाई मोदी को बताना है कि अगर कोई गलती हमसे हुई है विधानसभा में, हम उतनी ही ज्यादा वोट चकाकर भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेट ताकि भेजेंगे ना। एक बार दोनों मुठियां बंद करके विश्वास दिलाओ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।